हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भौतिक विभाजन के अंतर्गत तटीय भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है इससे पहले हम लोग तटीय भाग में भारत की तटरेखा का अध्ययन कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग पूर्वी एवं पश्चिमी तट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पिछले सभी वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा करके उसको देख सकते हैं। और आइए हम देखते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच में संकीर्ण मैदान है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी तट हमारा ये वाला हिस्सा है और पूर्वी तट आप ये देख रहे हैं मैप में। आप अपने मैप में भी इसको मार्क करते चले जाइएगा। देखिएगा इसमें कि पश्चिमी तट जो है हमारा वो पश्चिमी घाट, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये है हमारा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो हमारा जो सकरा हुआ क्षेत्र है, यानी कि संकीर्ण जो मैदान है, उसी को हम पश्चिमी तट कहते हैं। इस मैदान को यानी कि इस तट को 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसमें हम देखें कि इस तट के जो 3 भाग हैं उसमें सबसे पहला है उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, कोंकण तट है। दूसरा है हमारा कन्नारा का तट या केनरा का तट, इसको कन्नड़ तट भी कहा जाता है। और जो सबसे निचला यानी कि दक्षिणी भाग है पश्चिमी तट का, जो सबसे दक्षिणी भाग है, उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी भाग जो है हमारा वो मुंबई से लेकर के गोवा तक, ये जो है उत्तरी भाग के तौर पे विभाजित किया गया है। और गोवा से लेकर के कर्नाटका तक इसको हम कन्नड़ तट या केनारा तट भी कहते हैं या जानते हैं उसको। ठीक है, इसी तरीके से कर्नाटका से लेकर के केरला तक के तट को हम जो है मालाबार तट के तौर पर जानते हैं। तो इस तरीके से पश्चिमी घाट के जितने भी तट हैं उनका विभाजन किया गया है। अब हम देखते हैं कि पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट में अगर देखा जाए तो पूर्वी तटीय जो मैदान है उसमें 4 नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो महानदी आती है, महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा और कावेरी। तो MGKK, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। इस नदियों के डेल्टाओं द्वारा जो निर्मित होने के कारण जो हमारा एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र हमको मिलता है यहाँ इस वाले रीजन में, इसको हम उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न श्रेयकर्स, ठीक है, इसको उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु का जो सबसे केप कोमोरिन तक, इस भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक बिंदु है, वहाँ पे फाल्स डीवी नाम है उसका, फाल्स डीवी, जो कृष्णा डेल्टा के पास में पाया जाता है। फाल्स डीवी से लेकर के तमिलनाडु के केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी तक है, इसको जो है हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जितना भी तट था उसको हमने देख लिया, पश्चिमी घाट पे हो या फिर जो हमारे पूर्वी तट पर है। तो हमने जैसा कि देख लिया है, इसको हम यहाँ पे स्लाइड में हमने बना के इसको दे रखा है। जैसे कि उत्तरी भाग कोंकण तट मुंबई तथा गोवा के बीच में, मध्य भाग है कर्नाटका, कन्नारा, ये कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद दक्षिणी भाग हम देखें तो मालाबार तट के तौर पे इसको हम जानते हैं। पूर्वी तट में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित है। पूर्वी तटीय मैदान के महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। हमने इसको मैप में देख लिया। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक पाया जाता है। तो ये हो गया पूरा हमारा तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसी में हम कुछ बंदरगाहों की भी चर्चा कर लें तो साथ में ये भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, उसमें से हम देखते हैं कि भारत के कुछ पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, कुछ पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले जो बंदरगाह हैं उसमें सबसे पहला है मुंबई का बंदरगाह, मुंबई पोर्ट,
ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में। दूसरा है कांडला, जो कि गुजरात में है। तीसरा है मार्मागोआ, गोवा में पाया जाता है। चौथा है जवाहरलाल नेहरू, JNPT, ये भी जो है मुंबई में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जंजीरा ये भी जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। उडुप्पी जो है ये कर्नाटका में पाया जाता है। फिर उसके बाद न्यू मंगलोर है। न्यू मंगलोर के बाद एक है कोची या कोचीन, ये केरला में पाया जाता है। तो ये हो गए पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद हम देखें कि भारत के पूर्वी तट पे कुछ प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दूसरा हम देखते हैं हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में। उसके बाद हम देखते हैं एन्नौर जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। इसी तरीके से एक और है तूतीकोरिन या न्यू तूतीकोरिन के नाम से जानते हैं ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर कुछ प्रमुख बंदरगाह। जैसा कि हमने यहाँ पे स्लाइड में देखा, लिखा भी हुआ है, मुंबई, कांडला, मुर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जंजीरा, उडुप्पी, कोचीन और न्यू मंगलोर। तो ये हो गए हमारे पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख। और पूर्वी तट पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख हैं विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, एन्नौर और न्यू तूतीकोरिन। तो इस तरीके से हमारे दोनों तट भी समाप्त हो गए। पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर पाए जाने वाले बंदरगाह भी हमारे समाप्त हो गए। यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग आगे चल करके नया टॉपिक द्वीप समूह, जिसमें हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और उसके बाद अरब सागर के कुछ द्वीप समूहों की चर्चा करेंगे। ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा। उसके बाद हम आगे चल करके फिर भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।